साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं गाँव वेहल्ला में, जिसका ब्लॉक पड़ता है सदर, जिला मुजफ्फरनगर। आइए आपको गाँव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव वेहल्ला में, जिसका ब्लॉक पड़ता है सदर, जिला मुजफ्फरनगर। आज हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। सर, किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये भारत सरकार की योजना है। जो नोडल एजेंसी है इसमें वो फाइनेंस मिनिस्ट्री है और ये 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है किसानों को शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रदान करना। बेसिकली जो हमारी कृषि की एक बड़ी मतलब बहुत सारी समस्याओं में से जो बड़ी समस्या वो क्रेडिट की समस्या है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए ही भारत सरकार ने ये योजना लेके आए हैं और इस क्रेडिट का यूज किसान अपनी जो फसल के जो इनपुट्स हैं उनको खरीदने के लिए करते हैं। इस योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस योजना की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि किसान जब खेती करता है, जिस समय बुआई करता है, तो उस समय उसके पास कैश की अवेलेबिलिटी कई बार कम होती है या नहीं भी होती है। तो ऐसी स्थिति में किसान जो सूदखोर होते हैं गांव में, जो पहले लोग ब्याज देते थे, ब्याज पैसा देते थे, तो उनके चंगुल में फंस जाता है। तो महाराष्ट्र में या विदर्भ में जो आत्महत्याएं हो रही हैं उनमें बड़ा रीज़न एक ये भी है कि किसान इस कर्ज की दलदल में फंस जाता है, वो निकल ही नहीं पाता पूरे जीवन। तो एक संस्थागत क्रेडिट प्रदान करने के लिए इस योजना को लाया गया ताकि किसान का शोषण ना हो सके और किसान को समय पर लोन प्राप्त हो सके और उसको जहाँ उसको टेक्नोलॉजी की या जहाँ इनपुट की ज़रूरत है वो अपनी खेती में प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया आपने? जी, बनाया है क्रेडिट कार्ड। बताइए किस तरीके से आपने अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनाया? किस तरीके से क्या कि जैसा कि खसरा खतौनी की नकल जमा करवाते हैं, हिस्से भी हिस्से करवा देते हैं जमा, और उसमें से बस क्रेडिट कार्ड बन जाता है। तो आपने जब किसान क्रेडिट कार्ड बनाया उसको अपनी खेती में किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं आप? वो जब खाद पानी की जरूरत पड़ती है, पैसा नहीं होता तो वो कर्जा उठाना ही पड़ता है। नहीं, जब तक ये किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था तो उससे पहले आप क्या करते थे? बस पहले इतनी लागत नहीं दे पाते थे फसल में, वो फिर वही होती थी 1 क्विंटल का भीगा गेहूं निकट जा रहा है, 1 क्विंटल का भीगा। इससे बनाने के बाद आपके जो वृद्धि हुई है उत्पादन में, कुछ वृद्धि है, अब जो लाभकारी है। लाभकारी है। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है उन्होंने बनाने के बाद, पहले जब उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था, परंतु और अब जो किसान क्रेडिट कार्ड बनाया तो उसमें उनकी वृद्धि हुई है और उन्होंने इस योजना से लाभ की प्राप्ति करी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनाया है? हाँ जी, बनाया है। मतलब किस तरीके से आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनाया? कि इसी तरीके से बनाया है जी कि आप
किसान कार्ड का यही है, वह कर्जा लिया है गवर्नमेंट से, और कर्जा लेने के बाद वो एक साथ दे नहीं पाते और उसे एक साथ जमा करना पड़ता है जी। और एक साथ जमा करने में किसान को दिक्कत होती है। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले हम जी के खेती में कोई लागत कम लगाते थे, और जी लागत कम लगाने पे ऐसी पैदा होती थी 2 कुंटल का बीघा, 1 कुंटल का बीघा। और अब की अगर हम बात करते हैं अब कुछ सुधार है, बाकी कर्जे में जूकेतू बंधे हुए हैं। तो इसको आप समय पे दे पाते हैं या समय की सीमा को पार कर देते हैं? समय की सीमा भी पार हो जाती है जी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना के बारे में। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया आपने? नहीं बनाया है। बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड आपने किस तरीके से बनाया? अपनी खेती के लिए बनाया, जिससे फसल अच्छी हो, उसमें लागत अधिक से अधिक लगा सके हम, इसलिए बनाया। तो आपने जो किसान क्रेडिट कार्ड जब बनाने के बाद आपको इससे लाभ की प्राप्ति हुई? बस बराबर से समझो, लाभ भी नहीं है, इतना ही उसमें ब्याज देना पड़ता है बस। पर उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले बस जो फसल का पैसा आता था उससे ही कर लेते थे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया आपने? हाँ जी, बनवाया। बताइए किस तरीके से आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनाया? किसान कार्ड फरद से जी खुद से लेके बनवाया। पटो क्या नाम है, वकील साहब से बनवाया, फरद लेखा में। कौन सी फसल के लिए आपने किसान क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? ये गन्ने की फसल हो यहाँ से ज़्यादा कर जी। तो जब आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनाया, उसकी जो राशि आई है उससे आप क्या करते हैं? बस तो क्या नाम है, यही कर रहे हैं जी, खेती उत्ती में पैसे से लगा रहा है और कुछ घर वर का खर्चा वर्चा हो जाए और क्या। तो खेती में जो आपको उसमें लाभ की प्राप्ति हो रही है? हाँ, लाभ तो हो ही जी, जो पैसा तो कुछ आ जा थोड़ा बहुत। देखिए, किसान भाई ने कहा है जब थोड़ा बहुत पैसा आता है तो उसकी लाभ की तो प्राप्ति होगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया आपने? मेरा कृषि किसान क्रेडिट कार्ड बनाया भाई। हाँ। तो किसान क्रेडिट कार्ड को आप किस तरीके से अपनी खेती में इस्तेमाल करते हैं? खेती में वहाँ से पैसा ले खेती में लगावा। जो मान लो आज हम पेस्टिसाइड लगा रहे, बीज लगा रहे, दवा लगा रहे, सारी सब मान लो खेती में अपने यूज़ कर रहे, वो तो हमें महंगा मिल रहा। और हमारा गन्ना और गेहूं की जो फसल है वो कम रेट पर बिक रही, इसलिए हमें उसका नुकसान हो रहा उल्टा।
हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद है, सवाल करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि जैसे कि उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है, किसान क्रेडिट कार्ड से जो राशि मिलती है तो खाद बीज का, तो उनको जो अगर वो खाद बीज खरीदते हैं तो वो बहुत कॉस्टली होते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं, तो किस तरीके से अपने खर्चे को कम करके आमदनी बढ़ा सकते हैं? हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। किसान भाई का बहुत अच्छा सवाल है कि हमें क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन जब हम इनपुट खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हमें लगानी पड़ती है। अब चूंकि ये तो मार्केट ड्रिवन है पूरा, कि कितना खाद का दाम रहेगा, कितना पेस्टिसाइड का दाम रहेगा, पूरा ये मार्केट बेस्ड है। और जो पॉलिसी है ये किसान को एक राहत देने के लिए है कि क्रेडिट के माध्यम से कम कुछ राहत किसान को मिल जाए। जो आपका सवाल है कि किस तरीके से इसमें कम किया जा सकता है, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना सकते हैं। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट भी चल रहे हैं और बहुत सफल एक्सपेरिमेंट भी हैं। मैं यहाँ बुढ़ाना का भी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। और हमारे जो गुजरात के राज्यपाल हैं देवव्रत जी, उन्होंने पूरा मतलब जीरो एक तरीके से खर्चे से खेती करके केवल गौमूत्र और जो कंपोस्ट और केंचुए खाद इनसे खेती करके अपनी लागत को बहुत मिनिमम किया है और प्रोडक्शन उनका बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं किसानों को आपके इस सवाल के एवज में यही सलाह दूंगा कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाएं और ऐसे क्रॉप को उगाएं जिससे आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। देखिए, हमारे क्षेत्र में जो गन्ना पैदा हो रहा है, तो गन्ना हमारे यहाँ क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि गन्ने का यहाँ पे सेलिंग है, गन्ना एक कैश क्रॉप है। इसी तरीके से यदि हम अपने मार्केट को पहचान करें, जैसे दिल्ली एनसीआर यहाँ से पास पड़ता है, तो वहाँ पे यदि हम मशरूम उगा के सेल करें होटल्स में या मॉल में, हो सकता है किसान को मतलब निश्चित रूप से किसान को जो है ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसी तरीके से जो हम गुड़ भी यहाँ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट गुड़ हमारा यहाँ एक प्रोडक्ट है, तो मैं देखता हूँ जो मॉल में गुड़ रखा रहता है उसकी कीमत कहीं ज़्यादा है, जो किसान अपने यहाँ जो चरखी पे बना के बेच रहा है उससे कहीं ज़्यादा कीमत है। तो इस तरीके से किसान समूह बना करके एक बड़े स्तर पे यदि हम फार्म प्रोड्यूसिंग ग्रुप बनाएं और किसी भी प्रोडक्ट को जो है किसान उगाएं, जो किसानों के पास संपत्ति है, ज़मीन है, और ज़मीन के माध्यम से किसान कुछ भी खड़ा कर सकता है। तो यदि किसान को मतलब संगठित कर दिया जाए और किसान नई तकनीकों का उपयोग करते हुए अपनी आय को जो है बढ़ाना सोचें, तो ये निश्चित रूप से संभव है। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी। मेरे विशेषज्ञ ने बताया कि अगर आप जैसे किसान क्रेडिट कार्ड बनाते हैं, क्रेडिट कार्ड बनाने के बाद आप अपने जो उर्वरक पे, जो आप खाद बीज के लिए आप जो महंगे जब आप कट्टे इसको इस्तेमाल करते हैं, इसकी जगह अगर आप जैविक खेती पे आएँ, जैसे हमारे किसान भाई ने कहा है कि उनकी जो खर्चा है वो बढ़ रहा है। जब खर्चा बढ़ेगा तो जैसे कि वो कह रहे हैं कि खर्चा बढ़ रहा है, उनकी जो डीएपी जो यूरिया के जो कट्टे हैं वो उनके महंगे मिल रहे हैं, तो उनको अगर वो जैविक खेती में आएंगे, अगर वो जैविक खेती करेंगे तो उनकी जो आमदनी है वो बढ़ेगी और खर्चा कम होगा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना के बारे में। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया आपने? बना जी। बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड जो आपने बनाया है उसको अपनी खेती में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? बस यही है, खाद बीज के लिए टाइम पे जब पैसा मिल जाए वहाँ से उसमें यूज करें। तो इससे पहले आप क्या करते थे जब आपने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनाया था? तो बस पहले भी कर लेते जब थोड़ा बहुत कर लेते, अब ठीक कर ले। फायदा हो रहा है इसमें आपको? फायदा हो रहा। आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के बाद उनको लाभ की प्राप्ति हो रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया आपने? जी हाँ, मेरा किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है। 2010 में मैंने किसान क्रेडिट कार्ड बनाया था, लेकिन मुझे उसका कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड का एक माध्यम है। सरकार अगर इसका सही उपयोग किसान के लिए कर रही है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी कर रही है। सरकार इसे अपना ऋण बनाती है, ऋण देती है, फिर कहते हैं पूरा ऋण जमा कर दिया, उसके बाद कहते हैं कि तो हमने तुम्हारी फसल का बीमा कर दिया, उस पर क्वार्टर लगा दिया, 2-3 तरह की बातें बता देते हैं। फसल के बीमे के बाद जैसे कि 3-4 बीघे में आग लग गई, हम बैंक पहुँचे, भाई आपने हमारा क्रेडिट कार्ड जो किया था और उस पर हमारा एक क्वार्टर लगाया, आपने बताया था 1200 रुपये हमारे काट लिए गए। तो आपने जब हमारे से 1200 रुपये काट ले गए और आग लग गई एक में, उसके बीमे की जो धनराशि थी वो हमारे खाते में क्यों वापस नहीं आई? करने के बाद में आएगी। आज तो आपकी जो फसल क्षतिग्रस्त हुई थी जी, जब आपकी फसल क्षतिग्रस्त हुई तो आपने कितने समय में सूचित किया? करीबन 15 दिन बाद। 15 दिन बाद आपने सूचित किया जी। उसको। तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा आपको? कि कुछ समय के बाद तुम्हारे खाते में पैसे ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन कुछ नहीं आया। आपने उसके बाद बैंक में जाके संपर्क किया? 2-3 दफ़े। फिर मैंने अपना केसीसी उठाना ही बंद कर दिया वहाँ से, क्योंकि जब लाभ नहीं मिल रहा तो केसीसी उठाने का क्या लाभ है? अगर आपको इसका समाधान मिल जाएगा तो आप अपना किसान क्रेडिट कार्ड से लाभ प्राप्त करेंगे? जी हाँ। देखिए, हमारा किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है। किसान क्रेडिट कार्ड उन्होंने बनाया, परंतु किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के बाद उनका साथ ही साथ उस पर फसल का बीमा भी हो गया। तो उन्होंने कहा कि जब फसल का मेरा बीमा हुआ, बीमा होने के बाद मेरी जो फसल है वो क्षतिग्रस्त हो गई। क्षतिग्रस्त होने के बाद उनकी जो राशि कटी, राशि कटने के बाद भी जो फसल की जो बीमा की जो राशि थी वो कटने के बाद उनकी जब फसल क्षतिग्रस्त हुई तो उसका जो उनको लाभ मिलना था वो उस पर उनको लाभ का प्राप्ति नहीं हुई। तो हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। किसान क्रेडिट के साथ में बीमा करा दिया जाता था, लेकिन इस साल से क्या है, गवर्नमेंट में इसने मतलब कुछ चेंज किया है। चेंज ये किया है कि यदि किसान एक लाइन दी है इन्होंने, शायद 31 अगस्त या अक्टूबर में, डेट ध्यान नहीं है, उस तक किसान जो है अपने बैंक को सूचित कर देते हैं कि हमारा जो बीमा ना किया जाए, तो वो नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, यदि आप 24 घंटे के अंदर आप अपने जो गांव के प्रधान हैं या जो बैंक के कर्मचारी हैं, कृषि विभाग के कर्मचारी हैं या तहसील के कर्मचारी हैं, किसी को भी आप सूचित कर देंगे कि हमारा ये नुकसान हुआ है, और उसके माध्यम से सूचना जो है जो एजेंसी है जो बीमा दे रही है उस तक वो सूचना पहुंच जाएगी। उनके कर्मचारी आके, अधिकारी आके उसको जो है सर्वे कर लेंगे और उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा किसान को। और यदि 15 दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसके बाद में तो वो साक्ष्य ही ख़त्म हो जाते हैं जहाँ वो नुकसान होता है। तो मुझे लगता है कि जो किसान भाई ने बताया था ये लेट हो गए थोड़े। यदि ये समय से उसको सूचित करते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा उनको लाभ होता। जैसे हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि अगर आपकी फसल क्षतिग्रस्त हो जाती है तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर अपने ग्राम प्रधान या कृषि विभाग या बैंक में जाके आपको सूचना देनी पड़ती है कि आपकी जो फसल है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। तो जब आपकी फसल क्षतिग्रस्त होगी तो उस पर वो आपकी खेत में आके देखेंगे कि आपकी फसल कितनी क्षतिग्रस्त हुई है, फिर आपको उस योजना से लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। आपने इस योजना से लाभ की प्राप्ति करी है? जी हाँ, करी है। बताइए, किस तरीके से आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनाया अपना? भैया तो हमारे भाई है जाने, मुझे इतना वो नहीं है। तो खेती में इस्तेमाल करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड का? कभी कभार कर लेते हैं, इतना वो नहीं है। फिर भी राशि से क्या करते हैं? अपना यही अपना कर लेते हैं, थोड़ा घना गुजारा। खेती में इस्तेमाल करते हैं? हाँ हाँ हाँ। देखिए, किसान भाई कह रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जो उनका बना है वो उसको अपनी खेती में इस्तेमाल करते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया आपने? जी, किसान क्रेडिट कार्ड तो नहीं बना, पर मेरा एक सवाल है वैज्ञानिक जी से कि जो हमारा 238 बीज है,
ये जब आया था उस टाइम पे इसमें कम लागत पे ज़्यादा पैदावार थी। गन्ने की बात कर रहे हैं? गन्ने की। पर अब इस बीज में इतनी लागत लगानी पड़ती है, दवाइयाँ, बीमारी इतनी ज़्यादा हो रही है कि एक किसान जो नॉर्मल किसान है वो इसका लाभ पूरी तरीके से नहीं ले जा सकता। इसलिए वैज्ञानिक जी से चाहूँगा कि कोई नया बीज किसान भाइयों को बताइए। देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि अगर हम गन्ने की फसल की बात करते हैं, जो गन्ने का जो बीज है, गन्ने का 238 बीज वो बता रहे हैं कि उसको उनसे नुकसान हो रहा है, उनको 238 बीज से उसमें लागत ज़्यादा लग रही है। तो उनका हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि जो गन्ने का जो बीज है और कौन सा वो लगा सकते हैं जिससे वो लाभ की प्राप्ति करें। जो भी किसान भाई का सवाल था कि 238 में लागत बढ़ रही है और इसमें बीमारियां ज़्यादा आ रही हैं, तो ये सही बात है। अभी एक गोष्ठी हुई थी जिसमें वैज्ञानिकों ने ये निश्चय किया है कि हम 238 को धीरे धीरे अब बैन करेंगे, बंद करेंगे, ताकि किसानों की लागत को कम किया जा सके, किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। इसके लिए जो हमारे गन्ना शोध के वैज्ञानिकों से हमने पता किया है, उन्होंने 2 वैरायटी हमें बताई हैं। एक COL 14201 है और एक कोसा 13235 है, जो अभी हमारे जो यहाँ मुजफ्फरनगर में भी गन्ना शोध केंद्र है, यहाँ से भी अवेलेबल धीरे धीरे ये हो जाएगी। देखिए, हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि आप भी अगर इन वैरायटी को लगाएंगे तो आपके लिए ये लाभकारी होगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनाया है? जी, हमारे पिताजी का है किसान क्रेडिट कार्ड। बताइए किस तरीके से बनाया था? जी, उसके लिए आपको खतौनी लेनी पड़ती है, तहसील से मिलती है, फर्ज चाहिए होती है और एक दो एफिडेविट भी बनता है, वो कचहरी से बनवाना पड़ता है। उस सब को बैंक में जमा करना पड़ता है, तब बनता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड जब आपने बनाया और उससे पहले जब आपका नहीं बना था, तब में और अब में कितना बदलाव महसूस करते हैं आप? जी, बदलाव इतना है कि उस वक्त थोड़ी परेशानी होती थी कि टाइम पे खाद वाद खरीद नहीं पाते थे, अब थोड़ा खरीद पाते हैं। जी, लाभकारी है? जी हाँ, लाभकारी तो है। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है वो लाभकारी है। उन्होंने कहा कि पहले जो उनको खाद बीज खरीदने में थोड़ी सी कठिनाई आती थी, परंतु जब से किसान क्रेडिट कार्ड बना है तो उनको इससे लाभ की प्राप्ति हुई है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।